चलने की तुम कोशिश तो करो, चलने की तुम कोशिश तो करो। दिशाएं बहुत हैं, रास्तों के बिखरे उन कांटों से न डरो, तुम्हारे साथ दुआएं बहुत हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं रितु एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लो बाय रितु में। फ्रेंड्स, अधिकतर आप देखते हैं कि हम अपने घर की सफाई को लेके बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। अपना घर क्लीन होना चाहिए, रूम एकदम क्लीन होना चाहिए, किचन एकदम क्लीन होनी चाहिए, फिर चाहे कोई त्यौहार आने वाला हो या फिर कैसा भी कुछ भी फंक्शन हो तो हमारा घर एकदम चकाचक होना चाहिए। घर को क्लीन करने के लिए हम क्या करते हैं? अपने घर को क्लीन करने के लिए हम डीक्लटरिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा सामान से नहीं भरते हैं, जितना भी वेस्ट सामान होता है उसको उठा के फेंक देते हैं। तो आपको नहीं लगता कि हमारे मन को भी क्लीन करना ज़रूरी है? सुंदर घर किसे नहीं अच्छा लगता है। सजा संवरा हुआ घर, डीक्लटर घर और बहुत ही नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा, बढ़िया, उसमें से डस्टिंग मॉपिंग सब कुछ हुआ रहता है तो चमकता हुआ घर हर किसी को अच्छा लगता है। सेम वैसे ही हमारे मन को भी साफ रहना चाहिए। जब हमारा मन साफ रहता है तो हमारे मन में भी बहुत अच्छे अच्छे विचार आते हैं। लेकिन जब अपने मन को हमने बहुत सारे कचड़े, गंदगी, पुरानी यादों के साथ, पुराने उस ब्रेकअप के साथ, पुरानी बातों के साथ, किसी ने हमारा मन दुखा दिया उसके साथ, किसी ने हमारा दिल दुखा दिया उसके साथ, किसी ने हमारे साथ बेवफाई की उसके साथ, ये सारी चीज़ें जब अपने मन में इकट्ठा करके रखे हुए हैं तो आप ही बताइए, क्या हमारा मन गंदा नहीं है? क्या हमारे मन को डीक्लटर करने की ज़रूरत नहीं है? तो अगर आप भी अपने मन को डीक्लटर करना चाहते हो, अगर आप भी अपने मन को साफ करना चाहते हो, अपने घर की तरह, अपने बेडरूम की तरह, अपने किचन की तरह या फिर अपने स्टडी टेबल की तरह, हम अपने स्टडी टेबल को कितना साफ सुथरा रखते हैं ना। मुझे आज भी याद है जब हम लोग स्कूल जाते थे, आज के बच्चे भी वही चीज़ करते हैं। हमारा बैग बहुत अच्छे तरीके से सजा संवरा रहना चाहिए। पहले वो दो प्लग वाले बैग आते थे, आप में से बहुत सारे लोगों के पास रहे होंगे, बस्ते उसको बोला जाता था। मतलब वो दोनों साइड से मतलब बंद करने के लिए रहते थे, वो बड़े बड़े रहते थे। तो वो बैग हम इतना सजा संवार के रखते थे ना कि अंदर हमारी कॉपी भी बहुत बराबर इक्वल रखी रहती थी। और जिसका बैग उबड़ खाबड़ रखा रहता था ना, तो उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा वो भी रहते थे कि इसका बैग कैसा है, ये सही से नहीं रखता है, कैसे उबड़ खाबड़ रखा हुआ है। सेम वैसे ही हमें अपने मन को रखने की ज़रूरत है। हमारा मन कैसा है? अगर मन में बहुत ज़्यादा कचरा भर गया है, बहुत सारी तकलीफ़ें भर गई हैं, बहुत चीज़ें आपने इकट्ठा करके रखी हैं, आज की नहीं बरसों की चीज़ें अगर आपने इकट्ठा करके रखी है, तो यकीन मानिए ये चीज़ें आपको खुशियाँ नहीं देती हैं। यकीन मानिए ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको पीछे ढकेल देती हैं। और यकीन मानिए यही चीज़ें आपकी सफलता का रोड़ा भी बन जाती हैं। और यकीन मानिए कि यही चीज़ें आपको नए रिश्ते बनाने से, नए लोगों पे विश्वास करने से भी रोकती हैं। तो कैसे करनी है हमें अपने दिमाग की, अपने मन की सफाई? जो इसके अंदर बहुत ज़्यादा कचरा भर गया है, बहुत सारी चीज़ें भर गई हैं, उसको कैसे डिक्लटर करना है, तो आज इसके बारे में बात करेंगे। ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं कि जिसे हमें करते रहना चाहिए, जिससे हमारा मन एकदम से साफ हो। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले लिखना सीखिए। जी हाँ, हम सभी के पास एक डायरी ज़रूर होनी चाहिए। ये मैं एक वीडियो में नहीं, हर वीडियो में आपसे बोलती हूँ कि हम सभी के पास एक डायरी का होना बेहद ज़रूरी है। डायरी और लिखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि जब हम अपने थॉट को लिख देते हैं ना, तो हमारा मन, हमारा दिमाग कहीं ना कहीं खाली होने लगता है। ऐसी बातें जिसे हम किसी से शेयर नहीं कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें जो हमें पल पल रह के सताती हैं, दुख देती हैं, कुछ ऐसी हमारे साथ पास्ट में चीज़ें हुई रहती हैं जिसे हम किसी से कह भी नहीं सकते और मन में हम उसको लेके बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो उसको लिखना सीखिए। जब आप चीज़ों को लिखना सीखोगे तब आप यकीन मानो आपका मन भी हल्का होगा, आपका दिमाग साफ होगा और नए थॉट आने शुरू हो जाएंगे। नए थॉट के लिए जगह ही कहाँ रखी है आपने? नए थॉट के लिए जगह ही कहाँ रखी है आपने? पुराने विचारों को भर रखा है तो उसमें जगह कहाँ से होगी नए थॉट के लिए?
तो पुरानी चीज़ों को निकालिए, पुरानी मेमोरी को निकाल दीजिए, ऐसी मेमोरी जिसके रहने से आपको तकलीफ होती है, ऐसी यादें जिसके आने से आपकी आंख में आंसू आ जाता है या आपका मन दुखी हो जाता है, किसी ने आपके इंसल्ट कर दिया, किसी ने आपको प्रेम नहीं किया, मतलब कुछ ऐसी यादें रहती है ना कि कभी हमको हर लोग पसंद नहीं कर सकते हैं, हम हर किसी को पसंद आए ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम उसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट डालते रहते हैं और मन में कहीं ना कहीं ये चीज़ सोचते रहते हैं ना कि यार मैं तो इतना करता हूँ, ये मुझे क्यों नहीं करता है, मैं तो इसके प्रति इतना लॉयल हूँ लेकिन ये मेरे प्रति लॉयल क्यों नहीं है, मैं इस चीज़ में इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतना ये कर रहा हूँ लेकिन मुझे सफलता नहीं, मतलब बहुत सारे थॉट हमारे दिमाग में आते रहते हैं। तो अपने थॉट को लिखना सीखिए। जब आप डायरी और पेन को उठा के लिखना सीखोगे तो आप बहुत सारी चीज़ें ये देखोगे कि आपके मन में नए विचार आ रहे हैं, नई चीज़ें आ रही हैं, नए आइडियाज़ आएंगे, नए भाव आएंगे, उन सभी को फिर से लिखना शुरू करो। तो लिखने की आदत को डेवलप करो जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड है दोस्तों कि सुबह के 5 मिनट 10 मिनट आप जितने बजे भी उठते हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप 4 बजे ही उठ जाओ, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आपका काम 12 बजे तक है तो आप सुबह 5 बजे उठ जाओ, आप जितने बजे भी उठते हो, 8 बजे 7 बजे जो भी टाइम उठते हो, उसके उठने के अपने 10 से 15 मिनट पहले उठना सीखो। और जब हम 10 से 15 मिनट पहले उठते हैं ना, तो उस 10 से 15 मिनट में आपको करना क्या है, उस 10 से 15 मिनट में आपको अकेले बैठना है, ना आपके पास फ़ोन होना चाहिए, ना ही कोई इंसान होना चाहिए, मैं सच बता रही हूँ। नेचर के साथ बैठो, बाहर आपके पास पार्क है, आप वहाँ जा सकते हो, अगर आपके पास पार्क की सुविधा नहीं है आप अपने छत पे जाओ, यकीन मानो सुबह की जो चिड़ियों की चहचहाहट होती है, हल्की हल्की हवा चलती है, उससे आपका दिन बन जाएगा। और उस समय की जो थॉट आएंगे ना, वो जो थॉट होते हैं, जो सुबह के फ्रेश वाले थॉट होते हैं, वो आपके ज़िंदगी को आगे बढ़ाने में और आपके मन को खाली करने के, आपके दिमाग को साफ करने के लिए बेहद ज़रूरी हैं। वो जो थॉट आता है उसके अकॉर्डिंग अगर आप काम करते हो तो आप यकीन मानो आप जो चाहते हो वो बन सकते हो, आप जो पाना चाहते हो उसको पा सकते हो, आपके मन में जो दुविधाएं चल रही हैं आप उन सभी का सॉल्यूशन उस टाइम पे निकाल सकते हो। तो वो 10 से 15 मिनट अपने साथ बिताइए, अकेले बिताइए, नेचर के साथ बिताइए, लेकिन बिताइए ज़रूर। ये काम आप कर सकते हो। तीसरा पॉइंट है दोस्तों कि रोज 1% अपने अंदर बदलाव लाने के बारे में सोचिए। 1% बदलाव का मतलब क्या हुआ, 1% आपको एक अच्छी आदत को अपनाना है और 1% अपनी बुरी आदत को कम करना है। वो कैसे, जैसे मान के चलिए आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपका पढ़ाई में उतना मन नहीं लग रहा, आप केवल 1 घंटा पढ़ते हो और 4 से 5 घंटे आप फ़ोन चला लेते हो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ाई के लिए आए हैं लेकिन पढ़ाई कम होती है, फ़ोन ज़्यादा देखते हैं। उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि डेली अपने फ़ोन देखने का जो टाइम है उसको आपको कम करते जाना है, 10-10 मिनट 10-10 मिनट, और अपनी पढ़ाई के शेड्यूल को थोड़ा सा 10-10 मिनट आपको ऊपर करते जाना है। आप यकीन मानिएगा 1 महीने के अंदर ही आपके अंदर इतने ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे कि आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। ये सिर्फ पढ़ाई या फ़ोन के लिए नहीं है, आपके अंदर जो भी बुरी एक आदत है, मान के चलिए आपको लेट उठने की आदत है, आप अपने उठने के 10 से 15 मिनट पहले उठना शुरू करो। आज 10 से 15 मिनट पहले उठें, फिर एक दो दिन इसको जारी रखो, फिर उसके 10 से 15 मिनट पहले आप उठना शुरू करो। आप यकीन मानो एक दिन आप टाइम पे उठना सीख जाओगे। और जब आप अपनी किसी गोल को पा लेते हो ना, तो आपका मन खुश हो जाता है, और जब मन खुश होगा तो पुरानी यादें भी धीरे धीरे पीछे छूटती जाएंगी। तीसरा है दोस्तों कि पास्ट को हर टाइम लेके नेक्स्ट है दोस्तों कि पास्ट को हर टाइम लेके उसकी यादों में डूबे रहना कतई सही नहीं है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को व्यस्त रख सकते हैं। तो खुद को व्यस्त रखना सीखो, कहीं भी व्यस्त रख सकते हो, आप बुक्स पढ़ सकते हो, आप किसी दोस्तों से मिल सकते हो, कुछ ऐसी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, जो आपको मोटिवेट कर सकें। ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन सकते हो जो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन हो आपको मोटिवेट करने के लिए। ऐसे लोगों को ज्वाइन कर सकते हो, ऐसे लोगों का पॉडकास्ट सुन सकते हो, एक अच्छा सा म्यूज़िक सुन सकते हो, कुछ स्किल सीख सकते हो। कहने का मतलब है कि अपने आप को बिजी रखना सीखो। और जब
जब आप अपने आप को व्यस्त रखोगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से इन सभी चीज़ों से दूर होते जाओगे। अपने पास्ट को भूलने का प्रयास करोगे। पास्ट को भूलना आपको ही है, और जब पास्ट को भूलने के लिए हमें फ्यूचर की प्लानिंग भी करनी है, प्लस प्रेजेंट को बहुत अच्छे तरीके से जीना है। और प्रेजेंट को जीने के लिए हमें रोज खुश रहना है। ये जिंदगी बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है। हम सिर्फ सोचते हैं कि अभी तो हमारी एज इतनी ही है, लेकिन आप यकीन मानिए कि धीरे धीरे ये एज आप इस समय आप कितने साल के हैं आप खुद नोट करिएगा, और इतने साल हमारे कैसे बीत गए हमें कुछ नहीं पता चलेगा। मैं अपनी बात बताती हूँ, मैं 35 प्लस हूँ। मैं अपनी बात बताती हूँ कि मैं 30 प्लस हूँ, और आज भी पीछे मुड़ के देखो तो ऐसा लगता है हाय हम इतनी जल्दी बड़े हो गए। मेरी शादी को 15 साल हो गए, हाय इतनी जल्दी 15 साल बीत गए, पता ही नहीं चला। तो अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना सीखो। अगर आप एंजॉय नहीं कर रहे हो तो आप सिर्फ अपने दिन को काट रहे हो। तो अपनी ज़िंदगी की जो वैल्यू है ना उसको जियो। किसी ने हमारा दिल दुखा दिया, क्या आप इतने इतने कमज़ोर हो कि किसी एक के कहने से कि तुम अच्छे नहीं लग रहे और आपका दिल दुख गया? खुद को इतना मजबूत बनाओ कि सामने वाला आपको क्या कह रहा है उसका इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ना ही क्यों। इस तरीके से बनाओ। मैं एक बार नहीं 1000 बार कह चुकी हूँ कि आपको सब पसंद करें ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप खुद को पसंद करो ये बहुत ज़रूरी है। और जिस दिन आपने खुद को पसंद करना शुरू कर दिया उस दिन सामने वाला क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है इसका फ़र्क हमें पड़ता ही नहीं है। तो इसीलिए सामने वाला हमें क्या कह रहा है, किस प्रकार से जज कर रहा है, कैसी क्या हमारे ऊपर कमेंट कर रहे हैं, तो इसका आपको फ़र्क पड़ना ही नहीं चाहिए। तो हमेशा अपने आप को प्यार करो। आप कैसे हो इसका सामने वाला बताएगा तब आप प्यार करोगे, तो ये कतई गलत है। हमेशा खुद को आप जैसे भी हो खुद को पसंद करो। जब आपने खुद को पसंद करना शुरू कर दिया तो सामने वाले क्या व्यक्ति हमारे बारे में कैसे थॉट ला रहे हैं ना, तो वो चीज़ें मायने नहीं रखती हैं। दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि सामने वाले का बोलने पर हम पर असर ही ना हो। हम किसी के कहने से रोने लगे, हम किसी कहने से हंसने लगे तो हम तो खिलौना हो गए ना, कि जैसे खिलौने में चाबी भर दी जाए तो उसी प्रकार से खिलौना चलने लगता है। खिलौने में सेल डाल दिया जाए तो खिलौना उतनी देर तक चलेगा जितनी देर सेल रहेगा। तो अपने आप को वो व्यक्ति बनाओ कि आप अपने अनुसार चलो, ना कि किसी दूसरे के अनुसार। दूसरे के कहने का हम पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये है बातें, ये चीज़ें अपने व्यक्तित्व को बनाओ कि किसी के कुछ 4 बातें कहने से हमारे आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। किसी के कुछ पुरानी बातों को कह के याद करके हम परेशान ना हो, यही बहुत बढ़िया है। अपने आज को एंजॉय करो, अपनी चीज़ों को जो आपके पास है उसमें खुश रहो। नेक्स्ट है कि अपने आप पे वर्क करो, अपनी स्किल को डेवलप करो। तो आई होप दोस्तों कि आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और इस तरीके के कंटेंट देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पास में जो बेल आइकॉन है इसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए से टॉपिक के साथ। और आज जो मैंने वीडियो बनाया उम्मीद करती हूँ ये पसंद आया होगा। और अगर आप भी अपने दिमाग को साफ करना चाहते हो, अपने मन की गंदगी को निकालना चाहते हो, तो इन स्टेप को फॉलो ज़रूर करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते एंड जय श्री श्याम।